आफ्टरनून नाज़रीन, चौधरी की बैठक के साथ आपका मेज़बान नदीम चौधरी हाजिर है। आज हमारे साथ जो शख्सियत बतौर मेहमान बैठक में बैठी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, खुद स्क्रीन पर कम कम आते हैं, लेकिन बेशुमार लोगों को पर्दा स्क्रीन की जीनत बना चुके हैं। स्टार मेकर कहा जाए तो ये गलत ना होगा। बड़े पर्दे से लेके छोटे पर्दे तक दोनों जगहों पर उन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया। बहुत खूबसूरत प्रोड्यूसर, और जब आप इन्हें देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये प्रोड्यूसर नहीं, ये बजाते खुद हीरो हैं, लेकिन ये दूसरों को हीरो बना रहे हैं, खुद हीरोइज्म की तरफ नहीं आते। पसे आईना ये खुद हीरो हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खुर्रम साहब, ओरिएंटल फिल्म्स, ओरिएंटल एंटरटेनमेंट के रूहे रवां। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। खुर्रम साहब आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने मेरे बारे में बड़े प्यारे बड़े अच्छे अच्छे बात बोले। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे। तो स्टार मेकर तो मुझे अभी ना कहें, मेरी तो अभी इतनी उम्र नहीं है, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने की। हाँ जी, ये लेकिन ज़रूर है कि मेरे वालिद साहब रियाज चौधरी साहब, जो कि उनको आप कह सकते हैं कि वो स्टार मेकर हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को काम करवाया। मैं तो अभी बस शुरुआत है मेरी, क्योंकि आपने मुझे स्टार मेकर कह के मेरी एज बहुत ज़्यादा बता दी है लोगों को। नहीं, मैं स्टार मेकर इस सेंस में नहीं कहा। बाज़ औक़ात एक जो चांस होता है वो किसी को स्टार बना देता है। तो जब आप किसी को चांस दे रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी स्टार मेकर। बस स्क्रीन पर ला रहे हैं आप टैलेंट को। ऐसे ही एक कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा टैलेंट जो है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली क्योंकि लाहौर के अंदर काम बहुत ज़्यादा कम हो गया और सारा काम आपको पता है कराची वाली साइड पे शिफ्ट हो गई। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करेंगे लाहौर के टैलेंट को मैक्सिमम प्रमोट किया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है, जो नया टैलेंट है। बाकी कराची से लोगों को बुला के जैसे नए टैलेंट को मिक्स करके एक अच्छी चीज़ बना के लोगों के आगे पेश की। अच्छा साहब, मैं आऊँगा इस तरफ। आपकी बेस है फिल्म, सिल्वर स्क्रीन, जो मेराज गिनी जाती थी शोबिज़ की, वो आपकी बेसिक्स है। आपके फादर एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का। आपने जब तो वक्त ख़राब हुआ, मैं यूँ कहूँगा कि अभी वो मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन क्या आप जैसे इदारों को फिल्म की बहाली के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्यों आपने अपने आप को छोटी स्क्रीन की तरफ जो है वो कन्वर्ट किया? देखें, छोटी स्क्रीन की तरफ कन्वर्ट नहीं किया, ये दोनों जो कि फिल्म है टीवी, ये एक दूसरे से मिलती जुलती है, कोई ये अलहदा बात नहीं है। फिल्म वाली साइड के ऊपर हमेशा, क्योंकि मेरे तो ब्लड के अंदर फिल्म है, तो हम लोग हर वक्त फिल्म की प्लानिंग और चीज़ें करते रहते हैं कि हम और वाली साइड से फिल्म को बनाएं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म जैकपॉट के नाम से बनाई भी थी। आवाम में उसको इतनी मकबूलियत हासिल नहीं हुई, लेकिन जो एक फ़िल्म की जो डिमांड होती है, जो उसके अंदर मतलब मैक्सिमम हमारे से जितना अच्छा कर सकते थे हमने कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान सीखता है। तो वो कोई इतनी बुरी फिल्म नहीं थी, बस वो एक इत्तेफाक ऐसा था कि उस वक्त वो आपको पता ही है इंडियन फिल्मों का दौर बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ था, तो उस वजह से वो सेम टाइम पे रिलीज़ हो गई। तो वो छोटे मोटे मतलब मामला कुछ डिस्टर्ब हो गए हमारे। तो ऐसा नहीं है कि फ़िल्म से मैंने अपने आप को एक साइड पे किया हुआ है, तो फिल्म तो डेफिनेटली आगे भी बनानी है। अभी क्योंकि जैसे कि कोविड वाला जो ये पूरा साल आपका जो गुजर गया है, तो इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि अभी फिल्म का वक्त नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो एक आप बातों में बना सकते हैं फिल्में, या जो आप अपनी जो लोग फिल्में बना रहे हैं तो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो सब्र कर सकें, क्योंकि जो एक हर एक की अपनी अपनी जजमेंट है। मेरी जो एक अगर मैं देखूँ ना, सारा जो आजकल जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, तो उसके मुताबिक कम से कम 2 साल तो आपके कहीं नहीं गए। अभी आप अगर फिल्म प्लान करते भी हैं और उसको बना लेते हैं, तो 2 साल तक लोगों के जहन से कोरोना ने नहीं जाना। तो जब आपके एवरी आफ्टर 1 वीक 2 वीक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप जा रहे हैं, तो सिनेमा से बड़ी दूर की बात है कि लोग पैसे खर्च करके कहें कि यार हम लोग इकट्ठे बैठते हैं जाके, और एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी, मतलब कि अल्लाह ताला हम सबको इससे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो ये बीमारी को कर ले। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी 2 से 3 साल फिल्म का कोई ऐसे मतलब कोई बेहतरी आ सकती है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि जो कि एक क्राइसिस से गुजर रही है, मतलब इसके एक भरपूर मेहनत करने की ज़रूरत है और बैक टू बैक फिल्म आने की ज़रूरत है। तो इस दौर के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि फिल्म की तरफ मैं आऊँगा, मतलब 1-2 साल तो कम अज़ कम नहीं। अच्छा, मैं एक सवाल करूँगा कि
मैंने फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा क्लोजली शोबिज़ को ऑब्जर्व किया एज ए जर्नलिस्ट। पाकिस्तान और इंडिया का जो एक ज़माने में डिफरेंस था वो बहुत थोड़ा था, बल्कि हमारी फिल्में उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर जाती थी। अब जो मैंने मतलब आई माइट बी रॉन्ग, मुझे आपसे जवाब चाहिए कि वो जितने की फिल्म बनाते हैं उतना ही वो पब्लिसिटी बजट रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या पब्लिसिटी को हम इग्नोर करें? आप चूंकि पुराने फिल्म मेकर फैमिली से हैं, तो उस वक्त भी हमारे लोग जो थे उस वक्त के जो जदीद तरीन ज़राए होते थे, मतलब जब टीवी आया तो टीवी यूज़ करना शुरू कर दिया, उससे पहले वो होर्डिंग्स और वो मतलब ढोल बजा के और तांगों के ऊपर, तो क्यों अब हमने क्यों इस चीज़ को मिस किया हुआ है? देखिए पहले जो अब और पहले में ना बहुत फ़र्क आ गया। अब तो क्योंकि मैं खुद चैनल्स के साथ काम करता हूँ, लेकिन जो चैनल्स जो फिल्म बनती है ना, पहले क्या होता था कि फिल्म में आपने कास्ट साइन की है और आपने जैसे अखबार में एक उसका इश्तिहार लगाया, ऐड लगाया, तो उसी वक्त ही वो पोस्टर के ऊपर ही फिल्म भेजी जाती होती थी। सिनेमा जो था हर चीज़ ओके, आपको सारा कुछ होता था। अब टोटली जो है ना गेम चेंज कर दिया है। इसमें आई डोंट वांट टू यूज़ बेसिकली ब्लैकमेलिंग वर्ड, लेकिन क्या कहते हैं, अब सिनेरियो जो है ना वो इतना पॉजिटिव नहीं है। मतलब छोटा प्रोड्यूसर तो बिल्कुल ही उसकी कोई लाइफ नहीं है। अब पहले मतलब एक छोटी सी बात है कि सिनेमा की पहली बात है टिकट बहुत महंगी है, ठीक है। फिर आपने जो प्रमोशन वाली साइड पे बात की कि अगर आप चैनल को नहीं देते फिल्म तो आप प्रमोशन कर ही नहीं सकते। अगर आपने किसी मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आप किसी एक चैनल को फिल्म दे देते हैं तो दूसरा चैनल उसको प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। ये इनकी एक आपस की जो है ना कंपटीशन इनका चल रहा है, जो कि नुकसान बेसिकली प्रोड्यूसर को हो रहा है। फिल्म जो सी है वो सिर्फ एक प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, एक्टर की या क्या कहते हैं किसी एक चैनल की नहीं होती। फिल्म पाकिस्तानी फिल्म मीन पूरे पाकिस्तान की वो फिल्म है। जो यहाँ पे जितने रहने वाले लोग हैं वो उनकी भी फिल्म है। जब आप अपनी कंट्री को आगे आपके कंट्री का नाम आपके साथ जुड़ जाता है ना किसी के साथ, तो फिर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप पूरी होल कंट्री को प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक मोनोपोली सी बन गई हुई है कि अगर आपने किसी एक को फिल्म दे दें, डिस्ट्रीब्यूटर को दे दें, जो भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो वो आप फिर दूसरी जगह पे प्रमोट नहीं करेंगे फिर। और वो उनकी जो डील्स वगैरह वो तो समझ से बाहर है, वो तो मेरा नहीं ख्याल से। और अगर कोई अपनी तरफ से उसको डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड के ऊपर लेके आता है तो वो माफिया इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब हम लोग तो बहुत मेरा ख्याल है गिनती में भी नहीं आते उनकी, मतलब उन्होंने कभी शायद जानते भी नहीं होंगे हमें। तो वो एक बहुत बड़ा माफी है कि जिसके आप समझ लें कि पैरों तले दब जाएंगे। ये सिर्फ एक बातें हैं, हम लोग इधर बैठ के बातें करते हैं कि फिल्म बना लेनी चाहिए तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एक मोनोपोली है, आप अगर उस सर्कल के अंदर हैं तो फिल्म है, अगर आप उस सर्कल में नहीं हैं तो फिल्म नहीं है। चलो मैं अब आपको ना मोनोपोली से मैं आता हूँ। मोनोपोली वाली साइड की आपने बात आप कर दी। बातें सही सही छेड़ रहे हैं ताकि मैं जो है ना आज काफी बातें यहाँ पे खुल के कर जाऊँ। नहीं, बात ये है कि मकसद ये है कि हम जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के साथ साथ उनका हल भी निकाला जाए। आपने माफिया की बात की तो मैं अब आ जाता हूँ टीवी माफिया की तरफ। अब इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की है, अब हमने उसको बांट दिया कराची लाहौर में। जो मेरे सुनने में आया है, मेरे मुशाहिदे में आया है कि लाहौर के प्रोड्यूसर को या लाहौर के आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जा रहा है, उनको स्पेस नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेज ने मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। मतलब मैं बड़ा सख्त वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट इट इज़ ट्रू। अच्छा नहीं, मैं इस बात से नहीं इत्तेफाक करता। इस बात से टीवी जब से एक टीवी है ना, वहाँ पे अगर ये बात करें तो मैंने आपके तरफ फिल्म सिनेमा के हिसाब से और उसके मतलब उस बेस के ऊपर चैनल के हिसाब से आपसे बात की है। लेकिन क्योंकि टीवी का मैं काम आजकल कर रहा हूँ, हम क्योंकि काफ़ी अर्से से कर भी रहे हैं, बीच में फिल्म के टाइम पे थोड़ा सा 1 आधा साल का ब्रेक था, लेकिन अब कंटिन्यूसली कर रहे हैं। अब बेसिकली मैं भी लाहौर से ही हूँ, हमारा प्रोडक्शन हाउस शुरू से लाहौर से ही काम कर रहा है, तकरीबन इसको मोर देन 47 ईयर्स हो गए। तो इसको करते हुए हमें कभी कराची में ड्रामा वगैरह को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। और जहाँ तक आर्टिस्ट की बात है, देखिए आर्टिस्ट अगर आप कराची जो हम बात करते हैं तो कराची में भी जितने आर्टिस्ट हैं वो लाहौर से ही गए हुए हैं। आपके जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे लाहौर के आर्टिस्ट ही हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता होता
क्योंकि उसको ये है कि मैं क्या कहते हैं, ये नहीं है कि मैं उसका नाम यूज़ करके मतलब कोई फ़ायदा लेना चाहता हूँ या उसको प्रमोशन देना चाहता हूँ। सभी मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाहौर से लोग में। देखें एक चीज़ थोड़ी सी है कि आप जितना मतलब प्रोफेशनली काम करें तो आपके साथ सब काम करते हैं। हमारे लाहौर के अंदर ना थोड़ा सा एक ना झटका स्टाइल चलता है काम का, देसी स्टाइल चलता है, ठीक है। मैं खुद लाहौर से करता हूँ, मेरा सारा काम ही लाहौर से है, उसके बावजूद मैं ये बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हो, मतलब हमने कराची भी काम किया है, मतलब टीवी चैनल्स के साथ काम किया है, टीवी वन को भी दिए थे ड्रामे, जियो के साथ भी किया हुआ है, AR वाई के साथ भी किया हुआ है, मतलब हर दौर में काम किया हुआ है इधर। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो लाहौर को काम कोई करवाना नहीं चाहता या देना नहीं चाहता, ये इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। और आर्टिस्टों में लाहौर के जितने भी लोग देखें, यहाँ पे काम हो रहा है कम लाहौर में, इधर काम उतना हो नहीं रहा। अगर यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस बैठ के काम करें, प्रॉपरली काम करें, काम को काम समझ के किया जाए, तो यहाँ पे भी काम बहुत ज़्यादा यानी होगा। आप इस चीज़ के आप इसको डिनाई कर रहे हैं कि लॉबीज़म नहीं है? ड्रामों में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखें अगर आप यहाँ आप देखें अभी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे थोड़ा बहुत जो मुझे एक्सपीरियंस है, फिर मेरी फैमिली बैकग्राउंड है इस काम की, अगर मैं काम किसी के साथ करना चाहता हूँ कराची में जाके किसी भी चैनल के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो कोई रोक टोक होगी, मतलब डेफिनेटली मोस्ट वेलकम वाला हिसाब ही होगा। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये आप पहले बंदे हैं जिसने मुझे ये बात कही है, सर ऑनेस्टली स्पीकिंग। अपने काम। फिर मुझे एक बात देखें, आपके पास अच्छे टेक्नीशियंस हैं, आपके पास अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर जो उनसे हैं जो प्रोफेशनली काम को देखते हैं, लेते हैं, वो यहाँ पे स्टैंड ले लें, कराची से इधर बुला लें। हम लोग बुलाते नहीं कराची से आर्टिस्टों को, कराची से डायरेक्टर भी आते हैं, सब आते हैं, इधर लोग काम करते हैं हमारे साथ, तो चलता है, डिफरेंट चैनल्स पे काम चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ में